नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम यस बैंक की। देखिए, यस बैंक के अंदर कल के डेट में गिरावट रही, 3 साढ़े 3% की गिरावट बनी है और कल ही मैंने आप लोगों को एक अपडेट दिया था जो कि अभी आपके स्क्रीन के सामने भी है। यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स ने सजेस्ट किया है कि 41% की गिरावट हो सकती है यस बैंक के अंदर। टारगेट प्राइस जो है 16 रुपये तक जा सकता है। ये खबर जो है कल के डेट में निकल कर आई है और हो सकता है कि इस खबर का इम्पैक्ट कुछ ना कुछ ज़रूर रहा हो कल के डेट में जो गिरावट बनी है, क्योंकि बैंक निफ्टी में गिरावट रही लेकिन इतनी भी ज़्यादा गिरावट नहीं थी। हल्की फुल्की गिरावट रही, लास्ट के कुछ एक आध घंटे के अंदर थोड़ी प्रेशर बनी थी, लेकिन येस बैंक के अंदर ओवरऑल प्रेशर कल के डेट में हमें देखने को मिल रहा था। तो गोल्डमैन सैक्स एक बहुत बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, तो इस कारण से यहाँ पर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने कल के डेट में आप लोग को अपडेट बताया था और क्या कुछ खबर निकल कर आई थी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। लेकिन इस बीच कोटक इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ पॉजिटिव अपडेट यहाँ निकल कर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा है उसकी भी यहाँ पर हम ज़रूर जानकारी लेंगे। तो उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोल्डमैन सैक्स अनाउंस्ड अ टारगेट प्राइस ऑफ ₹16। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके स्क्रीन के सामने गोल्डमैन सैक्स का 16 रुपये का टारगेट यस बैंक के लिए आया है ऑन द प्राइवेट लेंडर विच हिंटेड अ पोटेंशियल 41% डाउन साइड ऑन द काउंटर। और इसके पीछे क्या हवाला दे रहे हैं, तो उनका कहना है कि की टेकवेज वाज दैट यस बैंक वाज अंडरटेकिंग अ लॉट ऑफ चांसेस टू इंश्योर दैट द पास्ट एनपीएल साइकिल इज नॉट रिपीटेड, द चेक्स एंड द बैलेंस आर लॉट स्ट्रॉन्गर। ये कहना है कोटक का। ठीक है, ये जो अभी बात देख रहे हैं ये कोटक का, इस पर हम आएंगे, लेकिन आप पहले ये देख लो ऑन प्राइवेट बैंकिंग पैक ऐसा वाइल गोल्डमैन सैक्स सेड। गोल्डमैन का क्या कहना है कि वी नोटिस्ड दैट द एसेट क्वालिटी वर्सन फॉर मेनी प्राइवेट बैंक्स। एसेट क्वालिटी मतलब एनपीए की बात हो रही है कि काफ़ी प्राइवेट बैंकों का एनपीए जो है वह काफ़ी वर्सन हो गया, मतलब काफ़ी ख़राब हो गया है ऑन अकाउंट ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ द क्रेडिट साइकिल। हाउएवर गिवन दैट select private bank have aggressively grown their unsecured loan and witness and expansion of margin। मतलब कि अनसिक्योर्ड जो लोन्स है जिसका कि एनपीए में कन्वर्ट होने के चांसेस हैं, एसएमए 1 2 3 जिसको कहते हैं, 30 दिन 45 दिन 60 दिन तक यदि उसका कोई लेखा जोखा नहीं रहता, रिटर्न होने की संभावनाएं कम रहती है, तो उसको जैसे स्लिपेज भी कहते हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स भी कहते हैं, एसएमए 1 2 3 में कैटेगराइज भी किया जाता है। तो उस तरह के लोन्स की यहाँ पर बात की जा रही है कि एग्रेसिवली तरीके से बढ़ाया जा रहा है अनसिक्योर्ड लोन्स को, और विटनेस किया जा रहा है एक्सपेंशन ऑफ मार्जिन, मतलब कि मार्जिन को बढ़ाने के लिए इस तरह के एग्रेसिव अनसिक्योर्ड लोन्स को बढ़ाया जा रहा है। वी बिलीव दैट एज कंज्यूमर लेंडिंग गोज थ्रू अ स्लो डाउन यूनिट इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ कुड बी अ चैलेंज, गोल्डमैन सैक्स सेड। ठीक है, तो यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स ने बहुत अच्छी बातें नहीं की हैं यस बैंक को लेकर। ठीक है, ये तो एक साइड की बात हो गई, एक पहलू हो गई। दूसरा पहलू यहाँ पर कोटक की तरफ से जो अभी हम देख रहे थे उस पर हम अभी डिटेल से बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यस बैंक शेयर्स 5 फैक्टर्स दैट में इम्प्रूव इट्स प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, अब उन्होंने क्या 5 बातें ऐसी बताई हैं, कोटक का क्या कहना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यस बैंक का मैनेजमेंट कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के साथ मीट किया है ऑन डे 4 ऑफ चेजिंग ग्रोथ 2024 कॉन्फ्रेंस। जो कॉन्फ्रेंस चल रही है उसे चौथे दिन यहाँ पर मीटिंग हुई है, और की टेकवेज क्या था, तो कोटक ने कहा है कि वाज दैट द प्राइवेट बैंक वाज बिल्डिंग ऑन द 5 एंकर टू इट्स इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। दे इंक्लूड रिडक्शन इन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ठीक है, पीएसएल के अंदर यहाँ पर गिरावट करने की बात की जा रही है, शॉर्टफॉल एंड इम्प्रूवमेंट इन कासा मिक्स। ठीक है, कासा मतलब कि आपको करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का जो रेशियो होता है उसको यहाँ पर इम्प्रूव करने की बात की जा रही है। इम्प्रूवमेंट इन एसेट यील्ड थ्रू रिस्क कैलिब्रेटेड मिक्स चेंज, इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ द नॉन इंटरेस्ट इनकम। नॉन इंटरेस्ट इनकम का जो शेयर्स है उसको भी कम करने की बात की जा रही है, और रिडक्शन इन द कॉस्ट इनकम रेशियो। ठीक है, कोटक फर्दर क्या कह रहे हैं, यस बैंक हैज़ बीन एबल टू रिड्यूस द पीएसएल ऊपर आपने यहाँ पर देखा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ठीक है, तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को कम करने की बात की जा रही है, शॉर्टफॉल थ्रू बेटर एक्विजिशन स्ट्रेटजीज। ठीक है, अच्छी खासी यहाँ पर स्ट्रेटजीज बनाई जा रही है। दैट व्हाट हैज़ बीन इन द पास्ट इट
said Yes Bank has been able to attract talent without any serious difference in the cost structure. The bank is also looking to increase the share of in sourcing of loans as compared to relying on the external agencies. ठीक है, तो एक्सटर्नल एजेंसीज पर बहुत ज़्यादा रिलाई यस बैंक नहीं कर रहा है. ठीक है, यहाँ पर अच्छी खबरें यह निकल कर आ रही हैं. देर इज़ नॉट मच ऑफ वरी ऑन द एनपीएल फॉर्मेशन एज दिस आर मोस्टली स्मॉलर टिक्ड साइज्ड लोन. ठीक है, एनपीएल की बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है. जैसे कि अभी आपने देखा कि गोल्डमैन सैक्स ने कहा था कि अनसिक्योर्ड लोन पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, लेकिन यस बैंक के साथ ऐसी बातें नहीं है, क्योंकि यस बैंक पहले ही भुक्तभोगी रह चुका है. वो अच्छी तरह से जानता है कि यदि अनसिक्योर्ड लोन्स, कॉरपोरेट लोन्स को बढ़ाया जाएगा तो आगे फ्यूचर क्या होगा इसका. यस बैंक इसी कारण बर्बाद हुआ था और वह सेम चीज़ को रिपीट नहीं करेगा. देयर इज़ नॉट मच ऑफ अ वरी. यहाँ पर कोटक इंस्टीट्यूट भी देख सकते हैं, जो कि हमेशा बहुत कड़ी कड़ी या फिर कह सकते हैं कि जो रिटेलर्स को पसंद नहीं आती है, वैसी यहाँ पर प्रिडिक्शन करता है कोटक इंस्टीट्यूशन. जो या फिर आप बात कर लो सुजलॉन एनर्जी की, तो सुजलॉन एनर्जी को भी उन्होंने सबसे पहले ओवरवेट बताया था. तो इस कारण से ऐसी बात नहीं है कि कुछ भी ये कह देते हैं, कुछ भी वो बता देते हैं. यहाँ पर देख सकते हैं कि यस बैंक के लिए यह बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है एनपीएल फॉर्मेशन पे, क्योंकि इनकी जो साइजेस हैं वो बहुत छोटी हैं. द बैंक हैज़ स्टार्टेड टू फोकस ऑन द मोर एसएमई, मतलब कि स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है, और मिड मार्केट पोर्टफोलियो. जैसा कि बताया कि कॉरपोरेट के पीछे यस बैंक नहीं भाग रही है. डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म फर्दर उन्होंने कहा कि सेवरल मेजर्स हैं जिससे कि यस बैंक टुक इन द अनसिक्योर्ड लोन पोर्टफोलियो टू कट प्रिवेलिंग लेवल ऑफ स्ट्रेस. अनसिक्योर्ड लोन की बात अभी गोल्डमैन सैक्स ने भी की थी, और यहाँ पर फिर से अनसिक्योर्ड लोन पर आप देख सकते हैं कोटक का कहना है कि प्रिवेलिंग लेवल्स को यह कट कर रही है, जिससे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है. द बैंक हैज़ नॉट मच वरीड एंड सेड इट शुड सी एन इम्प्रूवमेंट लॉट सुनर. ठीक है, तो यहाँ पर कोटक का कहना है कि बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है और बहुत जल्द आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी. दिस इंक्लूड लोअरिंग द शेयर ऑफ द न्यू टू क्रेडिट customers or customers with lower income. Yes Bank said it was seeing a significant traction in deposit mobilization compared to peers. Yes Bank is probably one of the new banks to report an increase in the incremental market share in mobilization CASA deposit. Kotak said, adding that the bank is relatively small in overall deposit market share but is stronger in payments and transactions banking. तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कहना यही है यस बैंक या फिर कोटक का कि अपने पीयर से काफ़ी यहाँ पर आगे है. आप डिपॉजिट मोबिलाइजेशन की बात कर लो तो पीयर से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है यस बैंक, और एक ऐसा बैंक है जो कि इंक्रीमेंटल मार्केट के अंदर अपने शेयर्स को बढ़ा रहा है. और बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. जो भी यहाँ पर टारगेट्स निकल कर आए हैं, गोल्डमैन सैक्स ने जो भी यहाँ पर आपको टारगेट्स बताए हैं, 16 रुपये का टारगेट बताया, तो मुझे नहीं लगता है कि यस बैंक वापस से 16 रुपये पर जाने वाला है. इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. इस तरह के खबरें आते रहती हैं, लेकिन आपको बस होल्ड करना है, होल्ड करना है, होल्ड करना है, क्योंकि यस बैंक जो है उसका बुरा समय निकल चुका है. 16 रुपये का टारगेट आज से साल भर पहले रहा करता था, अब वापस से 16 रुपये पर नहीं जाने वाला. हो सकता है माइट भी कुछ मैनिपुलेशन हो, ठीक है, लेकिन उधर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है. जो लेवल्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, लेवल्स पर आप कंसंट्रेट करें, प्राइस सेक्शन को आप फॉलो करें. यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड ले रहे हैं, तो आप लेवल्स को पकड़ कर रखें. यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए बने हुए हैं तो फिर कुछ खबर कुछ एनालिसिस देखने की ज़रूरत नहीं है. आने वाले समय में आपको यह मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है. फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक. अच्छी लगी हो मोटिवेट कर सकते हैं, नहीं अच्छी लगी हो डिसलाइक करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे.